हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जैसे लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। दोस्तों, भारत देश में सबसे पुराना अभिलेख यह आपका हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। देखिए, अशोक के शिलालेखों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह हो जाएगा आपका ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। दोस्तों, भारत देश का पहला विश्वविद्यालय यह आपका हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राजा को संदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संदीपन चक्रवर्ती के नाम से जानते थे हर्षवर्धन को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राजा ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया था। देखिए, वह कौन सा राजा है जिन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो ये आपके हर्षवर्धन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था। तो देखिए, मुगल सम्राट जिन्होंने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था यह हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। देखिए, भारत देश में पहला डाक टिकट जो है वो 1854 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है 1854 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता कौन था। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई इसमें मराठों का नेता जो था यह हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। देखिए, राजा टोडरमल जो थे वह अकबर के समय वित्त के प्रधान थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, वित्त क्षेत्र के प्रधान थे। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले या आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी एस.एन. रॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शासक देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाने जाते हैं। तो यह आपका हो जाएगा अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। देखिए, चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर यह आपका हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर और तंजावुर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे। देखिए, झांसी की रानी की सेनापति यह थे ऑप्शन नंबर का ए तात्या टोपे, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ पर शुरू हुई थी। देखिए, पहली रेलवे लाइन जो है इसकी शुरुआत जो है हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार जो है यह किया था प्लासी की संधि के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्लासी की संधि। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय राजा जिसको भारतीय नेपोलियन कहते हैं ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है। तो गुप्त शासक जिनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण है तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह स्थापित हुआ था शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिव समुद्रम।
चलिए अगला सवाल, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस महासभा में भाग लिया था। देखिए 1893 में शिकागो में किस धर्म महासभा में विवेकानंद ने भाग लिया था, तो यह लिया था विश्व धर्म महासभा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने रामचरितमानस की रचना की थी। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता यह आपके तुलसीदास है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। तो देखिए मलिक काफूर को भेजा था देवगिरी जीतने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी जारी की थी। तो देखिए पेपर करेंसी जारी करने वाले ये हो जाएंगे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले पेपर करेंसी जारी किया था भारत देश में। चलिए अगला सवाल है, किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। देखिए किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया, तो यह आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंचशील समझौता या फिर पंचशील सिद्धांत किन देशों को बीच में किया गया था। तो देखिए समझौते का हिस्सा जो था यह दो देश भारत और चीन देश था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था 1925 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका जो संपादन की गई यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यंग इंडिया। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यंग इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था यह हो जाएगा करो या फिर मरो, यानी करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी। तो देखिए आज़ाद हिंद सरकार यह बनाया था सिंगापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया था। देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले कौन से खेल को लोकप्रिय बनाई गई, तो यह खेल आपका हो जाएगा क्रिकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राय बहादुर की उपाधि किससे मिली थी। देखिए राय बहादुर की उपाधि जो है यह मिला था लाला लाजपत राय को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों भारत देश में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था। तो देखिए यह हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था। देखिए भारतीय संविधान को अंतिम रूप यह दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले यह आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी यह आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पाटलिपुत्र जो कि मौर्य समाज की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रमुख इतिहासकार था। देखिए 9 रत्नों में से जो प्रमुख इतिहासकार था यह आपका हो जाएगा अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था बम्बई में, यानी कि वर्तमान के मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यह था धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी आपका धोलावीरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? देखिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध करने का जो मुख्य कारण था यह था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राम बिहारी बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था? देखिए शेर शाह सूरी ने प्रमुख सड़क मार्ग यह बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? देखिए भारत देश में होम रूल मूवमेंट शुरू करने वाले यह आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो यह कहने वाले थे वीर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हुमायूं नामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए हुमायूं नामा नामक ग्रंथ जो है इसके लिखने वाले हैं गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह करवाने वाले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए भारत देश का पहला समाचार पत्र यह आपका हो जाएगा द बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि मिली थी? देखिए नाइटहुड की उपाधि जो है यह मिला था ऑप्शन नंबर का सी एनी बेसेंट को। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि नाइटहुड की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला सवाल है, संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था मुगल काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले ये आपके सुभाष चंद्र बोस है, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? देखिए जय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले राणा कुंभा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध 1764 किन के बीच लड़ा गया था? देखिए बक्सर का युद्ध जो था वह 1764 में हुआ था, और किसके किसके बीच में? तो यह हुआ था अंग्रेज और बंगाल अवध मुगल गठबंधन के बीच में, यानी कि अंग्रेज और बंगाल अवध मुगल तीनों के गठबंधन के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? देखिए भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता यह आपका होगा मोहरगढ़ सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेहरगढ़ सभ्यता होगा, मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति अपनाई थी? तो देखिए यह नीति अपनाने वाले आपके हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? देखिए स्थायी बंदोबस्त यह सबसे पहले बंगाल में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए गदर आंदोलन के नेतृत्व करने वाले या आपके हो जाएंगे रास बिहारी बोस, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने भारत में सबसे पहले अखिल भारतीय संगीत गीत गाया था? देखिए अखिल भारतीय संगीत गीत गाने वाले ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया था? देखिए सिख गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया यह आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके ऑप्शन यहाँ पर है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।